और उसने बहुत ही भारी लफ्जे में सीधे मुझे मर्डर करने का, मार देने का धमकी दिया और लगातार यही बात बोल रहा था। तो मैंने पूछा उससे, भाई मसला क्या है, क्या परेशानी? मैं तुमको तो जानता भी नहीं हूँ, अन्ना मैं तुमको किसी से कभी भेंट मुलाकात कोई चीज, मतलब उससे मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो उसने कहा कि देखिए, सिवान में रहना है तो पिछलग्गू बन के रहिए, और नहीं तो सिवान छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको 3 दिन में हम तो आपकी हत्या हो जाएगी। तुम्हारी तो भद्दी भद्दी गालियां भी दिया, उल्टा उल्टा सीधा बोल रहा था, लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज यूज कर रहा था। और उसने ये भी कहा कि सिवान में सिर्फ एक ही रहेगा मुसलमान होने का, बाकी कोई नहीं रहेगा, रहना है तो पिछलग्गू बन के रहेगा। और अपनी वो कामयाबी गिना रहा था, जैसे लग रहा था बहुत बड़ा कि मैंने रईस खान को गोली चलवाया, उनको मारा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, वो कहा कि आरिफ जमाल को भी हत्या मैं नहीं करवाया, आरिफ जमाल की हत्या भी मैं नहीं करवाया। तो ये सब चीजें लगातार ये दोहराती है कि भाई एक समाज के लोगों पे गोली चलना, एक समाज के लोगों को रोकना, ये साफ दर्शाता है कि ये एक तनाशा की राजनीति हो रही है सिवान में। और मैं ये सोच रहा था कि जिस परिवार से मैं इतना दिनों से मैं रहा, इतना दिनों से किया, मैंने क्या क्या किया साउद्दीन साहब ने जब थे, और उसके बाद से इस तरीके का मेरे साथ मेरी हत्या का कराने की योजना बन गई। मुझे बहुत ही दुख और बहुत ही भयभीत होना का पड़ रहा है कि हमारे जैसे लोग का ये है तो आम लोगों का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा। और इसी कारण से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाया है कि जिस परिवार की वजह से मैं परिवार को 20 साल पहले हमारे दादा बाबा सब लोग रहे, सब परिवार, हमारे परिवार के संरक्षण भी दिए, हमारे बाप दादा ने संरक्षण भी दिया साउद्दीन साहब, उस परिवार के जो गुर्गे हैं, उस गुर्गे का इस तरीके का धमकी देना और एक हमें साफ तौर पे चैलेंज करके बोलना कि भाई आप सिवान छोड़ दीजिए, क्या आजादी नहीं है किसी को चुनाव लड़ने का? और हिंदू समाज में इतने सारे लोग लड़ रहे हैं तो उनमें कोई रोष नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं, सब एक दूसरे को बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान में कोई कड़ी में कोई आदमी जुटता है तो लोग उसके पीछे लग जाता है, बीजेपी के दलाल, बीजेपी ये सब हरवाने का, उसके बाद उसको मरवाने का। तो ये सिलसिला आज से नहीं है, ये 15 साल 20 साल पहले से है। जब कमरुल हक चुनाव लड़े थे, उनका भी अपहरण हुआ था, आपने देखा होगा, सिवान में बहुत विद्रोह हुआ था, अपहरण हुआ, उनके पैर में गोली भी मारी गई। फिर उसके बाद रईस खान लड़े, रईस खान की भी क्या गुनाह थी, एमएलसी का चुनाव लड़े, 2 नंबर पे थे वो। उनके बाद भी उनको 47 से गोली चली, एक आदमी का मृत्यु भी हुआ। फिर दूसरा हुआ कि आरिफ जमाल पे एक चौमी, एक शरीफ आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं, उसकी भी हत्या हुई है। फिर अचानक से हमको धमकी देना और फिर हमको डायरेक्टली जान से मारना, सिवान छोड़ने की धमकी देना। तो ये सारे चीज जो हो रही है एक ही तरफ से हो रही है, एक ही लोग कर रहा है। और मैं सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए मैं इस इश्यू करता हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए। जिस तरीके से लोगों ने ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि सिवान किस ओर जा रहा है, सिवान गुलामी की तरफ जा रहा है, सिवान मजबूत नहीं मजबूर की तरफ जा रहा है। और ये सरासल एक ही चीज में कराया, तब से ये प्रोग्राम कराया जब मैंने सम्मान समारोह कराया, उसके बाद से ये फिजा बदल गई। लोगों की आंखों में मैं गड़ने लगा और लोग मुझे, जो यहाँ के नेता बनते हैं, मुसलमान के रहनुमा बनते हैं, उन्होंने उस प्रोग्राम को भी फ्लप करने के लिए चारों बगल फोन करके लोगों को मना भी किया। फिर भी लेकिन अचानक से मैं फोन आया, फिर हमको जान से, मैं उसको जानता नहीं हूँ, उसको क्या पड़ी है कि ध्रुव सिंह आखिर कौन है? ये गोलू सिंह ये अपराधी है और ये गुर्ग है, शार्प शूटर है। किसके लिए काम करता है? अपराधी तो है। हाँ। ये काम किसके लिए करता है ये सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और मैंने आवेदन में लिख के दिया भी है कि हम अगर एफआईआर दर्ज हो गया है जी, एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर का आवेदन मैंने माननीय थाना प्रभारी साहब को दिया है। उस एफआईआर में साफ तौर पे भी लिख भी दिया मैंने कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसका सीधा दोष ओसामा साहब और गोलू सिंह पर
जाएगा। अपने आवेदन में लिखा है। जी लिखा है मैंने ये बात। अब भाई अपनी जान की सुरक्षा लगाऊंगा। अगर मैं सब पूरे सीमांत पे लोग जानते हैं, उतने बड़े हस्ती रईस खान पे 47 चलता हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ। लेकिन आपको धमकी देने के पीछे क्या मकसद है? धमकी आखिर देने क्यों के धमकी पीछे दिया गया? अच्छा एक बात बताइए मुझे। अयूब खान का भी जिक्र आपने किया है कि हाँ अयूब अयूब का खान नाम के भी आया है। उसने कहा कि मैं उसको भी मारूंगा। मैंने जिक्र नहीं कहा, उसने कहा कि बोला कि मैं जितने भी मुसलमान लीडर या तो पीछे हो जाए, पिछलकू हो जाए, अगर नहीं तो मैं उनका हत्या कर दूंगा। सोशल मीडिया से जब आप मैसेज दे रहे थे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपसी ये लड़ाने की एक साजिश। देखिए ये सब देखिए, जो लोग इस तरीके की उनके अंदर जो गुलामी भरी हुई है, उनके अंदर वो मानसिकता नहीं, इंसानियत ही नहीं है, अल्लाह से उनको डर ही नहीं है, तो वो क्या बोल रहे नहीं बोल रहे उसका हमको फिक्र नहीं है। मेरी अपनी जान माल की फिक्र होनी चाहिए। किसकी गुलामी की बात कर रहे हैं? कैसी गुलामी? कैसी गुलामी? जो लोग ऐसी गुलामी कर रहे हैं, जिनको हक बात कहने में डर लगता है। रईस खान पे गोली चली, रईस खान पे कौन सा गोली चला दे किसी परिवार पे, किसी पे? क्या मुसलमानों को चुनाव लड़ना गलत है? आप हमको बता दीजिए, मुसलमान चुनाव नहीं लड़े सीवान में, तो ये खुल के बोल सकता है उस परिवार की, भाई आप सीवान में मुसलमान चुनाव मत लड़े, हम लोग छोड़ देंगे, नहीं लड़ेंगे। किससे आपको खतरा है? किससे खतरा है? मैंने आवेदन में क्या कहा है? अभी आप क्या सुन रहे थे? आवेदन मैंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी अगर हत्या होती है, उसका सीधा दोष उसामा पे और गोलू सिंह पर जाएगा। ओसामा चलो, कौन? ओसामा कौन है ये? ओसामा है कौन? ओसामा कौन है? एक ही नाम ओसामा है, अभी 47 पे भी नाम आया था ओसामा। इस परिचय का मोहताज नहीं ना है। नहीं, ओसामा नाम ओसामा, हिना मैडम के लड़के ओसामा। जी। अच्छा, ये तो ओसामा पे नाम आप दे रहे हैं, आखिर- लेकिन आप एक समय था कि आप मोहम्मद शहाबुद्दीन के पूर्व जो सांसद थे उनके एकदम सबसे करीबी रहे, फिर ओसामा पे नाम दे रहे हैं। आखिर एक देखिए, पारिवारिक रिश्ता था आपका उनसे। ये आप बहुत, ये तो हमें भी दुख है। इस परिवार को मैंने सम्मान दिया, उस परिवार से जुड़े हमारे बाप दादा जुड़े थे, उस परिवार से मैंने क्या क्या नहीं किया। उनके परिवार की वजह से सीबीआई केस लगी, मेरे घर टूटे, मेरे घर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। जब एसटीएफ एसआईटी की छापा हुई, मैं इधर से उतार रहा था, मेरी हाथ टूट गई। उसके बाद मैं तो यही तो शब्द हूं कि ये सब करने के बावजूद, और मैंने सम्मान समझ कराया, मैं आंख में चुभने लगा। अब उनके जहन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अच्छा, जब आपको धमकी मिली इस बात को लेकर के, कभी आपने हैना मैडम से संपर्क किया है? मैं क्यों करूंगा किसी संपर्क? मैं क्यों करूंगा? कि भाई ऐसा मैं क्यों करूंगा? मैं साबुद्दीन साहब थोड़ी है कि मैं उनसे संपर्क करके बोलूंगा। उन्होंने सही फैसला करते थे, ऐसा साबुद्दीन साहब के रीजन में नहीं देखने को मिलता था। लेकिन ये जो हत्याओं के साजिश, आरिफ जमाल की क्या दोस्त थी? आरिफ जमाल को तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। आप किसी को कुछ खुलासा बताइए। कैफ जी, जब आप चुनाव लड़े थे तो कहा जाता था कि बीजेपी के फंडिंग से आप चुनाव लड़ रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि आप किसी का मोहरा बन करके काम कर रहे हैं। देखिए यही तो बात है कि जब मुसलमान लड़ता है तो कुछ न कुछ उस पर दोष आने लगते हैं। कभी वो बीजेपी हो जाता है, कभी किसी का दलाल हो जाता है, किसी का 50 लाख रुपया होता है। अभी बताइए, अपनी बात को मैं नहीं रखूं, अपनी बात को वो खुल के कहे कि मैं चुनाव नहीं, कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़े। ये सिर्फ एक मोहम्मद की बात नहीं है, ये सारे मोहम्मद की बात है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर कोई भी मोहम्मद मुस्लिम अगर आवाज उठाएगा, उस पर लिख के रख लीजिएगा, उस पर गोलियां चलेंगी और उस पे उसकी हत्या करने की प्रयास होगी। ये आप लिख के रख हाँ, तो लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने आवेदन दिया, उस आवेदन का क्या हुआ? मामला दर्ज हुआ या नहीं हुआ है? बिल्कुल मामला दर्ज हुआ। आप जाके थाना सीवान नगर टाउन में पूछ सकते हैं। अब आप मैंने क्या आवेदन- करेंगे? अब मैं कहूंगा सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं अकेले जाता हूं स्टेडियम में क्रिकेट सिखाने। भाई बात साफ सुथरा सुन लीजिए। और हत्या का जो ये साजिश हो रहा है, मतलब ये हत्या की राजनीति हो रहा है कि कोई मुसलमान ना बढ़े। और जो ऐसे कह रहे हैं कि ये फलाना चिलाना जो भी बात है, मैं उन बातों को मैं नहीं जानता हूं। मेरा जान पे आया हुआ है, अगर कोई माई का लाल है तो वो बोल के दिखा उस परिवार के बारे में। अगर नहीं उसका बेड़ा गर्क हो गया तो जो कहेंगे सो। आरिफ जमाल की हत्या कर दी गई, उसके बाद आपको भी टारगेट किया जा रहा है, तो आपने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है? कुछ प्रशासन से मैंने सुरक्षा की मांग की है। मैंने डीजीपी साहब को आज मेल करूंगा, जितने वरीय अधिकारी हैं सबको मैं उनको अवगत कराऊंगा इस घटना के बारे एक में। सवाल क्योंकि है, आपको ओसामा ने टाइम क्या दिया आपको था। डायरेक्टली फोन किया है? ओसामा ओसामा ने की- डायरेक्टली आपको कभी धमकी दिया है कि ओसामा का आप नाम ला रहे हैं? जब इतने सारे गुर्ग रहने तो जरूरत ही क्या किसी को डायरेक्ट फोन करने का। अगर मुझे जो अपराधी जो हमको फोन किया है उससे मेरी क्या लेना देना है? वो कौन पॉलिटिशियन है?
ओसामा का क्या नाम लिया था वो? ओसामा का उसने उसने जब नाम लिया आपको था। ये नहीं समझ में आ रहा है, जब उसने खुद कह रहा है कि सिवान में एक ही मुसलमान नेता है, तो आप समझिए मुझे ज्यादा इस बारे में डर नहीं जाना उसामा तो है। नेता नहीं है, उसामा की मां नेता है ना, साहब नेता है जो चुनाव आप लड़ जिस चुके तरह की इस बात को सोच सकते हैं, मैं जो बात हो रखना सकता है कि था, मैंने ओसामा को आवेदन- बदनाम करने की नीयत से भी गुरु सिंह कर सकता है। सब लोग ओसामा को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आरिफ जमाल के भी चीजें हो, कमरुल हक में हो, रईस खान में हो, जिमी के जमीन वाली चीज में गोलीबारी हुई, मोतिहारी में, मतलब सब कुछ ये सब चीज एकदम नॉर्मल आपको दिख रहा है क्या? क्या आपको जी? लग रहा है? किया था और आज 3 दिन पूरा हो रहा है। पूरा भरोसा है और मुझे पूरा उम्मीद है। मेरे पास तो 47 गोली बंदूक वाला तो है नहीं, मैं हत्यारा हूँ नहीं, ना मैं किसी का मर्डर कराने वाला हूँ। प्रशासन से लेकिन क्या मांग करेंगे? प्रशासन और सिवान के नए एसपी जो आए हैं ना, मुझे बहुत भरोसा है। हूँ इसलिए परेशान हूँ कि मेरे परिवार के लोग डरा सहमा है, और प्रशासन जैसे आदमी को अगर मजबूरी हो तो आम आदमी है ही है। बिना गंभीर मामला का मैं गिनाता ही नहीं हूँ, ये आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, आप मीडिया कर्मी आरिफ जमाल को आप लोग खुल के क्यों नहीं बताए? क्यों? आप लोग भी डरते होंगे ना, इसीलिए तो आप लोग भी नहीं बता पाए कि आखिर मीडिया कर्मी जितने लोग हैं कि आरिफ जमाल की आखिर हत्या किसने कराई। आने से पहले बंटी जी एक चीज मैं बता रहा नहीं, हूँ बोलिए। कि आपका सवाल, आप कह रहे हैं मीडिया सवाल पूछेगी, मीडिया सवाल पूछेगी, सवाल पूछना जानती है मीडिया। मीडिया ने सवाल पूछा उन पदाधिकारियों से कि आखिर कौन है इसका हत्यारा, गोली मारने वाला पदाधिकारी। क्या है आपका बताइए? पदाधिकारी खुलासा तो करे ना। है, आप उसको माध्यम मत बनाइए, आप अपनी ताकत को पहचानिए। हम जनता आपकी की ताकत क्या आवाज है सिर्फ। राजदेव हत्याकांड क्यों हुई? आप बताइए हमको, राजदेव हत्याकांड क्यों हुई? उसमें भी आपका नाम आया था। उसमें मेरा नाम आया था, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया था। किसकी वजह से नाम आया था? मेरे अब्बा की वजह से नाम आया था, सावरी साहब की वजह से नाम आया था, क्योंकि मैं उनके साथ था इसलिए आया था। आपके वजह से मेरे फादर के नाम से नहीं आया था। और देखिए, अल्लाह पे पूरा भरोसा था तो हमने क्लीन चिट दिया, सीबीआई वालों ने क्लीन चिट मैंने लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है। चला ना, फिर मीडिया ही ने दिलाया ना कि हाँ, आपको क्लीन चिट मिला है। क्लीन चिट दिलाया मीडिया ने, किसने दिखाया? मीडिया तो मेरे घर तोड़ने को दिखा रहा था। जब क्लीन चिट मिली उसके बाद न दिखाया, तो आप भी मेरा इस चीज को मेरी मजबूती दीजिए, मेरे साथ जुड़िए। हम तो आपके मेरे साथ मदद हैं। कीजिए, क्योंकि मैं बहुत हम परेशान आपके हूँ। साथ है तभी तो यहाँ है। राजनीतिक रूप से आप काफी सक्रिय हैं और आप कहते हैं मजबूर नहीं मजबूत बनो। ऐसे में जब आपको धमकी मिल गई है, पॉलिटिकल धमकी, कि आप राजनीति न करें, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या राजनीति में पीछे जाएंगे या फिर ऐसे ही मजबूती के साथ राजनीति करेंगे? देखिए, मेरा एक और चीज मैं आपको बता दूं, और मैं उस चीजों पे बहुत ही ज्यादातर मैं अग्रेसिव हूँ। घर वाले तो डर समय रहेंगी, इस तरह की घटना भी घटी है, हर जगह घटना जो घट रही है। तो मैं आपको एक बात जरूर बता दूंगा, मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। ठीक, शुक्रिया आप सभी का।